हाय एवरीवन, आई एम अमृता। वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज। तो आज हम एक प्यारी सी यूनिकॉर्न थीम के ऊपर केक बनाने जा रहे हैं और ये केक हमारा हाफ केजी में बनेगा और इसको मुझे थोड़ी सी हाइट देनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का एक टिन लेकर इसको अच्छी तरह से पहले ऑयल से ग्रेस कर दी है और फिर बटर पेपर प्लेस कर दी है। अब बैटर बनाने से पहले ना आपको पैन को प्री हीट होने के लिए रख देनी है। तो मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्स फ्री बनेगा। अब इसमें हमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देनी है और पानी हमें थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है। पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। अब ये हमारा बटरस्कॉच फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बटरस्कॉच एसेंस ऐड कर दी है। अब हम सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे और इसको टिन में ट्रांसफर कर देंगे। अब टिन को हमें थोड़ी थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर केक के लिए कैरेमल सॉस बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जितनी क्वांटिटी की सॉस चाहिए थी मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर शुगर ले ली है। अब हम यहाँ पर शुगर के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बस पानी स्प्रे कर देंगे। अब इसको लो फ्लेम में ही हमें मेल्ट करनी है। वो इससे थोड़ी सी मेल्ट होनी शुरू हो जाए फिर हम इसमें थोड़ी सी बटर ऐड कर देंगे और थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे और इसको हमें जेंटली ही मिक्स करनी है। यहाँ पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और फ्लेम को वैसे ही आप लो में रखिएगा, हाई मत कीजिएगा, नहीं तो वो जल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कैरेमल सॉस भी रेडी हो चुका है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। पहले हम इसके ऊपर की जो स्टिकी पार्ट है ना इसको रिमूव कर देंगे और केक को मैंने यहाँ पर 4 लेयर्स में कट करी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रीम को बीट करके रख दी है। ये हमारा बटरस्कॉच केक है तो इसलिए हमें यहाँ पर चिक्की की जरूरत होगी। तो मैंने यहाँ पर पीनट चिक्की को क्रश करके ले ली है। पहले हम बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हम केक स्पॉन्ज की एक लेयर देंगे, उसको हमें अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हम फिर क्रीम की एक लेयर देंगे और क्रीम में मैंने यहाँ पर पीनट चिक्की को क्रश करके जो ली थी ना उसको मैंने ऐड कर दी है और मिक्स करके अप्लाई की है। और फिर हमने जो कैरेमल सॉस बनाई थी उसके हमें एक लेयर देनी है और फिर हमें स्पॉन्ज की एक लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक आपकी स्पॉन्ज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। हम क्रम कोट इसलिए करते हैं ताकि हमारे केक स्पॉन्ज से जो छोटी छोटी सी क्रम्स निकल के आती है ना वो हमारी फाइनल फिनिशिंग के वक्त कोई दिक्कत नहीं देगी। अब यहाँ पर मैंने केक स्पॉन्ज को सोक करने के लिए ना पानी में थोड़ी सी कैरेमल सॉस ऐड कर दी थी। तो फाइनल आइसिंग के लिए मुझे केक की आउटर कवरिंग को ना थोड़ी सी रेनबो इफेक्ट में रखनी थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं डिफरेंट बाउल में डिफरेंट कलर की क्रीम बनाऊं। इसीलिए मैंने क्या किया ना, पहले केक की आउटर कवरिंग को पूरी तरह से व्हाइट क्रीम से कवर कर दी है और इसके अच्छी तरह से स्मूथली फिनिशिंग दे दी है। और फिर मैंने पैलेट नेप में मुझे जो जो कलर चाहिए थी केक में वो थोड़ा थोड़ा सा लगाकर इसी तरह से स्क्रैपर से स्क्रैप कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमारा केक कलरफुल हो गया है। अब केक में थोड़ी सी शाइन लाने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर मेटेलिक स्प्रे का यूज किया है। तो मुझे ना यहाँ पर केक के ऊपर व्हाइट चॉकलेट गार्निश से कुछ ड्रिपिंग देनी थी। तो परफेक्ट गार्निश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2:1 रेशियो रखी है। 2 पार्ट मैंने यहाँ पर चॉकलेट ली है और 1 पार्ट मैंने यहाँ पर फ्रीज क्रीम यूज की है और उसको मेल्ट करके मैंने यहाँ पर साइड्स में से ड्रिपिंग दे दी है। अब मैंने यहाँ पर ये यूनिकॉर्न का प्रिंट आउट पहले से ही निकाल कर रखी थी तो मैंने इसको लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर ये मोदक डिजाइन बनाने के लिए 6B नोजल की यूज की है और लास्ट में मैंने यहाँ पर कुछ 0 साइज का स्प्रिंकल ऊपर स्प्रिंकल कर दी है और कुछ बटरफ्लाई ऐड कर दी है और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाकर हमारे केक के लुक को कंप्लीट कर दी है। तो आपको मेरी आज की ये सिंपल सी प्यारी सी केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।